हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैप्टिक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर 2 कराने जा रहा हूँ, महासागर एवं महाद्वीप। ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। महासागर और महाद्वीप के बारे में अपने 5वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी को आगे और डिटेल से हम आज के इस चैप्टर में जानेंगे। तो महासागर ही सब कुछ है। ये पृथ्वी के 7/10 भाग पर व्याप्त है। इतने हिस्से में ये क्या है, फैला हुआ है। क्योंकि इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। ये विस्तृत निर्जल स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ये जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का क्या एक विस्तृत भंडार है, और दूसरे शब्दों में हम कहें बच्चों तो संसार का आरंभ महासागर से ही हुआ है। और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। ठीक है, तो ये बात लिखी है, जूल्स वर्न ने लिखी है। ठीक है, तो हम चैप्टर में क्या क्या जानेंगे कि महासागर क्या होते हैं, महाद्वीप क्या है, उनके नाम कितने प्रकार के होते हैं, उनका वितरण कैसे किया गया है, महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो अभी एक चित्र देख पा रहे हैं। देखिए, आप ये चित्र देख पा रहे हैं। ये कौन सा चित्र है? ये अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य है। ठीक है, इस दृश्य के माध्यम से प्रशांत महासागर दिख रहा है, अफ्रीका बाईं ओर दिख रहा है। ठीक है, मध्य में जो है ये प्रशांत महासागर है, बाईं ओर अफ्रीका है, ऊपर की ओर ठीक है भारत एवं एशिया है, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया है और नीचे की ओर आर्कटिक है। देखिए आप यहाँ पे आप महासागर के नाम देख सकते हैं। पहला महासागर आपका क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, सेकंड है आपका अफ्रीका, थर्ड है आपका एशिया, फोर्थ है आपका ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ है आपका अंटार्कटिका। यानी कि जो आपके महासागर है वो कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं, जो ग्लोब रेखा है, और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। तो अब जैसे आप घुमाएंगे, आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? जैसे कि आप ग्लोब में देखते हो, आपको सबसे ज़्यादा रंग कौन सा दिखाई देता है? नीला रंग ज़्यादा दिखाई देता है। परंतु ये क्या दर्शाता है? ये आपको महासागर को दर्शाता है, जो नीला रंग होता है, जो आप ग्लोब में देख पाते हैं। देखिए नीला रंग जो है ये किसे दर्शा रहा है? ये महासागर को दर्शाता है, यानी कि पानी को। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। जो अभी हमने देखा कि 7/10 पार्ट क्या है, महासागर से घिरा हुआ है। वास्तव में पृथ्वी का जो 3/4 भाग है जल से घिरा है। इसी कारण अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी का जो अधिकतर भाग है वो पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण बच्चों पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को क्या बोला है? नीला ग्रह भी कहा है। ग्लोब पर हम जो भी सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं उन्हें ही हम महासागर कहते हैं। चित्र में अभी हमने देखा भी कि पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। ये भूरे रंग जो है वो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है, जिसको हम भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं, और एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को, इसी को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप भी कहते हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जीवन के सभी पहलुओं को ये क्या करते हैं? प्रभावित भी करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे, मानव जीवन सभी शामिल हैं। हम इनके प्रभाव को, इतिहास को अपने दैनिक जीवन पे देखते भी हैं। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य श नो वरुण, देखिए आप देख पा रहे हैं, ये रहा श नो वरुण लिखा है, जिसका मतलब क्या होता है? हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता की वरुण की क्या है? स्तुति है। अब पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण किस तरीके से किया गया है? जैसे कि हमने देखा कि महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में समान रूप से वितरित है। देखिए
ये चित्र है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर से दिखता हुआ पृथ्वी का मानचित्र है, देखिए ये ऊपर से दिख रहा है। अब हम चित्र 2.2 में दर्शाए गए दो मानचित्र को देखते हैं। ये रहे, यहाँ भी नीले रंग से महासागर को दिखाया गया। जितना भी नीला नीला पार्ट दिख रहा है ये सब क्या है, महासागर। और जो ये है ये क्या है, महाद्वीप है। एवं छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को भी दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, ये समुद्री जीवन है, ठीक है, इसका चित्र है। समुद्र के अंदर कौन कौन से जानवर जो रहते हैं, जैसे ये क्या है, तारामीन है, ये स्पर्म वेल है और उसकी माँ वेल मछली और उसका शिशु है। ये शार्क है, ये डॉल्फिन है, ठीक है, पानी के अंदर। ये बहुरंगी मछलियों के साथ साथ सतही प्रवाल वाली अन्य मछलियां हैं। ये यहाँ पे ये क्या है, ग्रीन कलर का, ये शैवाल है। ये क्या है आपका, एम्परन पेंगुइन बोलते हैं इन्हें। और ये ब्रोनेस समुद्री टर्टल है जो समुद्र के अंदर होते हैं। तो ये समुद्री ये क्या है, जानवर हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं। अब पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागर में है, परंतु ये जल लवणीय होता है, खारा होता है। ये पानी, महासागर का पानी जो होता है बच्चों, वो कैसा होता है, खारा होता है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। इसको क्या है, हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर जो अलवणीय जल होता है, पेयजल का पृथ्वी के जल संसारों में अत्यल्प हिस्सा है और ये हिमनद, नदी, झील, वायुमंडल इन सब के रूप में मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं महासागर। महासागर प्रश्न नंबर 32 पर दिए गए चित्र 2.3 में विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर को देखते हैं। देखिए पेज नंबर 32 पे अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा, ये 5 महासागर हैं। अब ये रहे, आर्कटिक महासागर आपके ये यहाँ पर है, ठीक है, प्रशांत महासागर आपका ये रहा, अटलांटिक महासागर आपका ये रहा, हिंद महासागर आपका ये रहा और दक्षिणी महासागर आपका ये रहा। ये 5 महासागरों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए मैप में, ठीक है। हमने यहाँ 5 महासागर के नाम लिखे हुए मानचित्र के अंदर देखें। महासागर को ये सीमाकरण प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत के ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता है। जैसे समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, तो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक भी है। अनेक प्रकार के पौधे, जीव जंतु भी क्या है, महासागर में पाए जाते हैं। जो अभी हमने देखा है ऊपर कि कुछ जीव क्या है, वो पानियों के अंदर भी पाए जाते हैं। अब समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे, समुद्री शैवाल, ये सब आते हैं। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजाति की रंगीन मछलियां भी हैं, जो अभी देखिए डॉल्फिन, वेल, अनगिनत रहस्यमय गहरे समुद्री जीव हैं जो महासागर के अंदर, पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब सूरज की जो रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराई तथा समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप में ये क्या है, पाए जाते हैं, ठीक है। तो 5 महासागर उनकी अभी हमने देखा। अब यहाँ पे देखिए महाद्वीप भी दिखाए हुए हैं। जो आपका ये है, ये महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पहला, दूसरा यूरेशिया, तीसरा अफ्रीका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा ऑस्ट्रेलिया एंड छठा आपका आर्कटिक, ठीक है। अब नीचे दी गई तालिका में 5 महासागर किस गोलार्ध में स्थित है, आपको वो लिखना है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा है, देखिए और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण गोलार्ध में हिंद महासागर और दक्षिण महासागर है, ठीक है। आपको इनके नाम यहाँ पे लिखने। मानचित्र पर देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा महासागर क्या है, अटलांटिक। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं मैप में, थोड़े से क्लियर करते हैं हम। देखिए इसमें सबसे महासागर, देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा महासागर फैला हुआ है, ये देखिए ये पूरा क्या है, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है बच्चों, प्रशांत महासागर है। आपको ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है।
और दूसरे नंबर पर जो महासागर आता है वो कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। आप देख पा रहे हैं कि जो अटलांटिक महासागर है ये इससे ज़्यादा जगह कम, मतलब सेकेंड नंबर पे ये है, ठीक है। एंड हिंद महासागर तीसरे नंबर पर आता है और दक्षिणी महासागर चौथे नंबर पे, और सबसे छोटा जो महासागर है आप देख पा रहे हैं आर्कटिक महासागर है, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। अभी भारत का मैप भी देख सकते हैं जिसमें दो भाग दिखाए हुए हैं। देखिए ये रहा, यहाँ पे ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे की तरफ अंडमान और निकोबार है और ये लक्षद्वीप है। ये भारत का ये मानचित्र जो है, किंतु इसमें अरब सागर बंगाल की खाड़ी को भी दर्शाया गया है और कुछ दो द्वीप है उनको भी दिखाया गया है। हमारे दो द्वीप कौन से हैं, लक्षद्वीप द्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप। आपको इन दो द्वीप के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम महासागर और इसकी आपदाएं देखते हैं। इस अध्याय के शुरू में ही हमने दिए गए पृथ्वी के चित्र देखा था। सबसे शुरुआत में हमने ध्यान दिया कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफ़ेद आकृति भी हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वो क्या है? जैसे आप चित्र सबसे पहले देखा था, वे बादलों के विशाल समूह हैं और ये बादल महाद्वीप में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागर से होती है। इस वर्षा की कमी से हमारी कृषि और पूरा जीवन क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर बारिश कम होती है तो महासागर तूफानों को भी जन्म दे देता है और अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंस घटनाएं भी होती हैं, जो प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक पहुंचती हैं। तो ये आपदाएं आ जाती हैं। एक अन्य प्राकृतिक आपदा और है सुनामी भी, जो समुद्र से उत्पन्न होती है और ये विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती हैं जो महासागर तल में तीव्र भूकंप तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण ये आती है। सुनामी जो होती है बच्चों, वो हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्र को क्या कर देती है, पूरे क्षेत्र को डुबा देती है और काफ़ी व्यापक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। अब ध्यान रखने वाली बातें हैं, देखिए आप ये इन्हें भी देख लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुआ था। इस दिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा सुनामी आई थी और ये सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी और भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप जो है, अभी हमने देखा मैप में, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप में प्रभावित हुए थे। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी ही आती है, किंतु ये जब भी आती है बच्चों बहुत विध्वंसकारी, बहुत ही बड़ा हादसा होता है उस टाइम पे। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से लोग इसी प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम भी कर रहे हैं ताकि जब भी आने वाले उससे पहले ही क्या मिल जाए, चेतावनी वार्निंग मिल जाए, पता चल जाए कि हाँ कि सुनामी आने वाली है। कुछ देश मिलकर ऐसा काम भी कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इससे जान माल की रक्षा करने के भी उपयोग में सहायता मिलती है। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन भी है, ठीक है, जो हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे। इसी बार हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है महाद्वीप। इस पार्ट में मैं आपको महासागर तक ही रखते हैं। महाद्वीप जो टॉपिक है मैं अपने पार्ट 2 में कराऊंगा इस चैप्टर के। आई होप आपको आज के जितने भी टॉपिक मैंने महासागर से रिलेटेड बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।